वेलकम बैक इन द शो। बात करेंगे स्कूल की फीसों के हवाले से। तो हमने देखा कि पंजाब और सिंध में प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों की फीसों में 20% तक कमी का कहा गया, जबकि हमने देखा कि कुछ स्कूल्स में तो इस पर अमल दरामद किया गया, लेकिन कुछ प्राइवेट स्कूल्स ने इन अहकामात को हवा में उड़ा दिया और बच्चों के घरों में फीसेस के जो वाउचर हैं वो भेजना शुरू कर दिए। वालिदैन यकीनी तौर पर परेशान है, टाइमिंग भी जो मोहलत है वो कम दी गई, और फिर जो बहुत सारे लोग, क्योंकि इस वक्त बंद है सारा कुछ, लॉकडाउन है और जो लोग कमाते हैं उस तरीके से कमा भी नहीं पा रहे हैं, तो उस सूरत हाल में लोग परेशान हैं कि जो फीसेस हैं वो कैसे अदा करेंगे। बात करते हैं हम सूरत हाल क्या है इस पर। काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के मेंबर हैं। वेलकम टू द शो। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि जब अहकामात जारी कर दिए गए तो उसके बावजूद बहुत सारे स्कूल इस पर अमल दरामद नहीं कर रहे, वजह क्या है इसकी? देखिए जी, इसकी बुनियादी वजह यह है कि ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने इन गैर कानूनी और गैर आईनी जो अहकामात थे उसको मुस्तरद इसलिए किया कि इसका कोई सिरे से नोटिफिकेशन नहीं हुआ, और जब नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इस हवाले से ना सिर्फ ये कि पंजाब के अंदर बल्कि सिंध के अंदर भी इसको चैलेंज किया गया, क्योंकि पंजाब में अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ लिहाजा चैलेंज करने की नौबत नहीं आई, लेकिन सिंध में चैलेंज हुआ और सिंध हाई कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे ग्रांट किया है। और ऐसी ही सूरत हाल इस्लामाबाद में भी हुई। इस्लामाबाद में स्टे तो ग्रांट नहीं हुआ, लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वापस पीरा को यह केस भिजवाया और इसको रिव्यू करने का कहा है। तो आइन और कानून से बालातर कोई इकदाम हो। देखें, आर्टिकल 18 के से ये मुतसादिम है, 1984 स्कूल रजिस्ट्रेशन एक्ट से मुतसादिम ये लॉ है, और सबसे बड़ी बात ये इससे सुप्रीम कोर्ट के वाज़िह अहकामात दो मुख्तलिफ केसेस में पहले आ चुके हुए हैं, क्योंकि ये समर वेकेशन है और समर वेकेशन के हवाले से दो मुख्तलिफ केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने मैकेनिज्म भी डिफाइन किया है और यहाँ तक भी कहा है कि स्कूल की फीस दी जाएगी और किसी किस्म की फीस ना लेने वाला कदम जो है वो गैर आईनी है। तो लिहाजा हम तो कानून का एहतराम करें। ये अच्छा, तो काशिफ हम ये भी बताइएगा, अब ये भी बताइएगा कि देखें ये जो सूरत हाल है यकीनी तौर पर ये कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन में फीसेस में कमी क्यों नहीं की जा सकती? कि अभी हम देख रहे हैं कि स्कूल भी बंद हैं, अभी अनसर्टेन पीरियड तक अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, तो थोड़ा रिलीफ यहाँ पर दिया जाए वालिदैन को भी कि उनके कांधों पे भी इस वक्त शदीद बोझ है, उसको भी थोड़ा सा रिलीफ मिलने की जरूरत है। देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, रिलीफ होना चाहिए, और रिलीफ हमेशा मिसालें जो सेट होती हैं ना वो गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर सबसे पहले सेट हो रही है। न्यूजीलैंड का मैं आपको मिसाल देता हूँ कि वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं और अलॉन्ग विद तमाम उनके जो मेंबर पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि हम 6 माह तक अपनी जो तनख्वाहें हैं उसका 20% जो है कोरोना रिलीफ फंड के देंगे। हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे जो MNAs, MPA, प्राइम मिनिस्टर, CM, गवर्नर, सेक्रेटरीज, ये वो अरबाब इख्तियार हैं जिनको एक रोल मॉडल बनना था, सेट करना था। इन्होंने अपनी तनख्वाहों में तो 4-4 गुना इजाफा किया। किसी एक ने भी आप बताएं कि अपनी जेब में से, इवन अपनी जेब से गवर्नमेंट के ने कोई फंड एलोकेट किया हो। हमने इसके मुकाबले में दरखास्त की, हमने कहा जी आपने हमारे स्कूल बंद कर दिए हुए हैं फरवरी से, तो आप ये 2 लाख बिल्डिंग है हमारी, हम इसको कंट्रीब्यूशन क्यों देना चाह रहे हैं, आप इसमें आइसोलेशन सेंटर, कोरोना सेंटर बना लें। फिर हमने इनको कहा ये 15 लाख टीचर हैं, आपको कोई नई कोर्स बनाने की जरूरत नहीं है, इनकी तनख्वाहें तो हमने हमारे जिम्मे हैं, आप मेहरबानी करें इनको नई फोर्स बनाने की जगह ये आप हमसे लें वॉलंटियर्स के तौर पे, और वो पैसा जो आप नई फोर्स पे लगा रहे हैं वो आप पेरेंट्स को दें ताकि वो अपनी फीस अदा करने में उनको आसानी हो। तीसरा हमने ये काम किया कि हमने 10 करोड़ से एक कोरोना एजुकेशन रिलीफ फंड बनाया कि वो बच्चे या पेरेंट जिनका रोजगार नहीं है या रोजगार छूट गया, वो तनख्वाह अपनी जो फीस बर वक्त नहीं दे सकते, तो वो डिजर्विंग केसेस जो हैं वो हमें एप्लीकेशन दें, हम उनके स्कूल वालों से राब्ता करके उनके स्कूल के जितने भी तालीमी कफालत खुद करेंगे। ये है डिजर्विंग केसेस के लिए। अब ये जो कर रहे हैं कि किसी आर्टिकल 18, क्या पूरे पाकिस्तान में स्कूल ही रह गए हैं जिनको ये 20% जो है ये लाजम करना है, और जो हमारे कोई 1000 से ज्यादा मुख्तलिफ शोबे हैं, पेशे हैं, किसी एक के ऊपर किसी को नौबत आई। और मैं फिर वही बात कहूंगा, मिसाल हमें ऊपर से बनानी है। जिस दिन मेरे MNA, MPA, इनसे ज्यादा तो कोई आपने मुझे बताएं किसी को देखा था हल्के में गए हो और हल्के में जाके उन्होंने रिलीफ को। वेरी क्विकली ये भी बता दें कि एक दिन पहले वालिदैन को वाउचर्स दिए गए हैं और डेडलाइन दी गई है कि आप फीसें जमा करवा दें, ये कौन सा तरीका है? आप लोग उनको टाइम तो दें, थोड़ा सा वक्त तो दें, पहले से भेजें।
دیکھیں جی، پہلی بات تو میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کے آفس بند ہے، اگر کسی نے یہ بچوائے ہیں تو اس کا مطلب یہ انلیگل ہے، اور اگر آپ کے واچر جا رہے ہیں تو یہ دیکھنا تو ریگولیٹر کا کام ہے نا کہ کس طریقے سے ہوا۔ ابھی تو حالت یہ ہے کہ پنجاب کے اندر کوئی 50 سے زیادہ FIR اسکول کے مالکان پہ ان پہ درج ہوئی ہیں جنہوں نے صرف اپنا آفس کھولا ہے اس لیے کہ وہ اپنے ٹیچرز کو لوڈ اسٹاف کو تنخواہیں دے۔ آپ ان کی سوچیں کہ 15 لاکھ سے زیادہ جو ٹیچر لوڈ اسٹاف ہے جو بےچارے 2 ماہ سے بھوکے مر رہے ہیں، ان کو تنخواہیں نہیں مل پا رہی۔ آپ مجھے بتائیں کیا گورنمنٹ نے ان کے گھروں میں جا کے راشن پہنچایا یا ان کے گھروں میں جا کے ان کو تنخواہیں دی ہیں؟ اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا منڈے کو، اس حوالے سے جو بڑی فائنل شاید اس کی ہیئرنگ ہو، اور جسٹس صاحب نے اس کا بڑا سیریس نوٹ کیا، اور الحمدللہ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں، ہمارا جو سپورٹ سٹاف ہے، اس کے لیے ریلیف۔ پر بات تو یہ ہے کہ تشویش یہاں پر بھی پیدا ہوتی ہے کہ یہ جو واؤچرز بھیجنے کے لیے تو آپ کو 1 دن کی مہلت کے لیے آپ لوگوں نے واؤچرز بھیج دیے، اس کے لیے سارا کام بھی ہو گیا اور آفس بھی کھل گئے، لیکن یہاں جو دوسری طرف بات ہے، اب بات یہ ہے کہ اگر جو بات آپ کہہ رہے ہیں کچھ پوائنٹس آپ کے بھی کسی حد تک ویلڈ ہیں اور کچھ حکومت کے بھی، تو ایک مل کر پالیسی ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے جس پر عوام اور لوگوں کو بھی کچھ حد تک ریلیف مل سکے۔ بہت شکریہ کاشف مرزا صاحب، آپ نے وقت دیا۔ بریک کے بعد